तो डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे, नहीं है? तो चलिए मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नहीं है? तो सर आज हम लोग को क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना? तो देखिए, हम हमेशा पिछले साल में हमने पढ़ाया था सिर्फ 2 मंथ के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई वाले के लिए या अनदर बोर्ड वाले के लिए हम सिर्फ 2 मंथ ही पढ़ाते हैं, जिसमें वीवीआई क्वेश्चन करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। और हमने पिछले बार भी बताए थे कि लिखे थे कि 2024 में आएगा, 2023 का ये। उसी तरीके से उसी गेस के आधार पे हम 2025 वाले के लिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ऑफ वीक पार्ट से क्या हो सबसे इम्पोर्टेंट हो, तो वो सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया, जो पहले मेरे को वीडियो बना के डाला गया है, हम उस टॉपिक को नहीं पढ़ाए, कृपया आप वहाँ पे देख लेंगे। और ये भी बोलते हैं, हमने एक 17 मिनट का वीडियो होगा मेरा, हमने वहाँ पे लिखे थे कि पटना वाले DRSK सर का बिहार बोर्ड अनदर बोर्ड ने क्या कॉपी किया है, वहाँ पे प्रमाण है जो हमने क्लास में करवाए थे, ठीक है ना? उस पे मेरा व्हाइट बोर्ड है, उस पे करवाया हुआ क्वेश्चन है। और इस बार जो है हम भी क्या करते हैं, उससे बेहतरीन मतलब उससे और शानदार क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको एग्जाम के लिए क्या बिल्कुल नहीं। तो अगर आप नए बच्चे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। पे क्या लिखे बताइए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको क्या करते हैं बता, तो ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टडी करने से पहले हम बैकअप जाएंगे, जिसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक? क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले है कि रेशियो, और रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कैलकुलस में देखोगे जाओगे तो sin थीटा cos थीटा का अहम रूल है, ठीक है ना? तो वो चीज है। तो सबसे पहले क्या दिखाया है ना, थोड़ा फास्ट, उस चीज को फास्ट नहीं दिखना, क्वेश्चन डील्स करना, ठीक है ना, कि कैसे अप्रोच पहुंचेंगे। जैसे TRI ट्रैक है ना, नहीं तो इसका मीनिंग क्या है, हम लोग का सबसे पहले ये सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक, तो TRI उसको क्या ट्री मींस क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। और दोनों में क्या है, यहाँ 2 चीज पार्ट बटेगा, एंगल और क्या बताया गया, साइड बताया गया। और मेट्रिक में क्या करेंगे बताओ, तो मेजरमेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में ओनली स्टडी है ना राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है बेटा, है ना राइट एंगल ट्रायंगल, केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो पता चल गया कि वन जो एंगल होगा वो कितना बताऊंगा, 90 डिग्री। अनदर 2 एंगल तो जान ही रहे होंगे, अनदर 2 एंगल कौन सा बनेगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहने का मतलब 0 डिग्री से क्या बड़ा हो बट 90 डिग्री से लेस देन, तो वो होगा, यानी ये दोनों एक्यूट एंगल का जो सम होगा ना, क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल के ही बराबर होगा, ठीक है? अच्छा चलिए, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है बताइए, तो हमारा रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा है वो टोटल कितना है, तो 6 है। तो सर ये कौन है, तो याद रखिएगा को साइन ई बताया गया था, को साइन ई बताया था, टैंजेंट बताया गया, लेकिन एब्रेशन फॉर हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको साइन थीटा यानी p/h, cos थीटा p/h, tan थीटा p/h, ये सब लोग को मालूम होगा, है ना? अब cos थीटा है ना, क्या है cos थीटा नहीं cosec थीटा होगा, है ना? ये क्या है ना cosec थीटा। और cosec थीटा में क्या करेंगे बेटा, यहाँ cosec थीटा, तो cosec थीटा में हम लोग क्या करेंगे, h/p बोला है, किसका, तो t का याद रखना, sin cos tan, और बाकी सब तो क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, इनवर्स कर देना। cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, h/p, sec थीटा क्या आ जाएगा, h/p, और हमारा लास्ट क्या आ जाएगा cot थीटा, cot थीटा क्या आ जाएगा b/p। ये हमारा क्या होगा बताओ, तो टर्म हुआ, ठीक है ना? नहीं अच्छा चलिए, तो ये रेशियो है, रेशियो कितना बचा है 6। और हम बताएं रेशियो कैसे 6 हुआ, हाउ टू पॉसिबल द रेशियो 6 है, 7 क्यों नहीं हुआ, तो ये डिटेल्स पढ़ाया हुआ हम लोग सर। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? नहीं है जुड़ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि थीटा के अपोजिट वाला जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे, यानी लंब मानेंगे। और जो थीटा के साथ जो साइड होगा ना उसको बेस मानेंगे, और जो बचा हुआ है उसको हाइपोटेनस मानेंगे। इसका मतलब थीटा के सामने वाला बेटा ये देखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा p। तो हमने केस 1 और केस क्या किया है 2 बांटा है, यानी केस 1 स्टडी करेंगे और केस क्या करेंगे 2 स्टडी करेंगे। तो केस 1 में क्या करेंगे, थीटा के अपोजिट वाला को क्या मानेंगे बताओ, तो p मानेंगे, और थीटा के साथ जो साइड रहेगा उसको क्या मानेंगे b। सर b फॉर क्या हो जाएगा, बेस पढ़ेंगे, और p फॉर उसमें जो पढ़ेंगे परपेंडिकुलर, और जो बच रहेगा वो क्या है बताओ, तो हाइपोटेनस, उसको h से डिनोट करेंगे, ठीक है?
अच्छा सर दूसरी केस में क्या करना है, अच्छा यहाँ पे थीटा नहीं होगा, ये थीटा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है चलिए यहाँ पे ये थीटा नहीं हम लोग लिखेंगे, ठीक है थीटा ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, थीटा हमारा ये पार्ट क्या होगा थीटा, दो केस में ना, तो एक थीटा इसको मानते हैं क्यू टेबल पे, थीटा इसमें क्यू टेबल को मारेंगे, ठीक है अच्छा अब इसको कहो बेटा कि ये थीटा के अपोजिट वाला ये हमारा क्या टर्म होगा, है ना, थीटा के अपोजिट वाला ये हमारा p होगा, क्यों, क्योंकि अभी बताया गया कि थीटा के अपोजिट वाला जो साइड होगा एंगल का अपोजिट वाला वो क्या जाएगा p होगा, और ये क्या होगा हमारा बेस हो जाएगा, और जो बचा वो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इस केस से हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि AB बराबर वो क्या है, AB बराबर यहाँ P है, और BC बराबर यहाँ क्या है B है, और AC बराबर यहाँ क्या है H। बट यहाँ पे अगर देखिएगा ध्यान से सुनिएगा तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू जो है वो क्या है B है, और BC है सॉरी यहाँ C है, तो BC इज इक्वल टू क्या है P है, और AC यहाँ क्या है बताओ तो H। अच्छा इससे आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है सर, यहाँ ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो इस एंगल में AB जो साइड है वो P है, बट इस ट्रायंगल में इस एंगल में जो मेजरमेंट कर रहा है वहां पे ट्रायंगल में वो AB क्या है B है। सर यहाँ BC B है, यहाँ BC क्या है P है, और सर हाइपोटेनस क्या है H है। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है आपको कि थीटा को चेंज करने पे उसके हाइपोटेनस में चेंज नहीं होती बल्कि P और B में ही चेंज होती है ना नहीं। अच्छा इसका मतलब क्या है, लिख रहे हैं यहाँ पे नोट पर में कि थीटा को चेंज करने पर है ना P तथा क्या B है ना चेंज होती है, क्या होती है चेंज होती है, बट लेकिन है ना हाइपोटेनस विल बी रिमेन्स, क्या होगा चेंज वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना ये बताया गया। बहुत अच्छा, तो यानी याद रखिएगा अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले क्या स्टडी कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो इनवर्स खत्म कर दिए तो क्या आता बताइए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का रोल होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक किसका रोल होगा तो रेशियोज का होगा, और वो रेशियोज क्या है हम लोग नोट देख लें। तो रेशियो टोटल कितना है बताइए, तो टोटल 6 है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा उसी का cos x sec और क्या है cot है। तो 3 को याद रखना और 3 को क्या कर देना रेसिप्रोकल कर देना, नहीं तो बहुत अच्छे से समझ गए हो, ठीक है चलिए आगे चले। देखिए हमने कुछ क्वेश्चन को लिख लिया है, अब उस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हम लोग दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, कभी भी कोई ट्रायंगल मिले ना तो थीटा के अपोजिट वाला साइड का नेमिंग करो, थीटा के जो साइड में बड़ा उसका नेमिंग करो, जो बच गया उसको करना, ठीक है ना। तो सर आपने क्या बताया कि थीटा के अपोजिट वाला ये जो हो जाएगा सर, ये जो हमारा पार्ट है ये हो गया P हो गया सर, थीटा के साथ जो साइड है वो हमारा क्या हो गया P, और जो बच गया वो क्या हो गया H हो गया, है ना क्या हो गया H हो गया, ठीक है। तो सर अब क्या करें, इसका मतलब ये हुआ कि P का वैल्यू 3 हो गया, B का वैल्यू क्या हो गया 4, और H का वैल्यू कितना हो गया 5। तो रेशियो निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो पहला क्या लेते हैं बताइए, तो sin थीटा, पहला क्या करते हैं sin थीटा करते हैं, है ना चलेगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया P/H। तो P का वैल्यू कितना है तो 3 सेंटीमीटर, और B का वैल्यू H का वैल्यू कितना है बताइए तो 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो 3 बाई क्या निकल गया 5। तो एक चीज हम देखें कि कभी हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा क्या रेशियो यूनिट लेस है या नहीं है। तो देखिए तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया, इसका मतलब क्या होगा कि रेशियो यूनिट लेस होता है। तो कहीं नोट पॉइंट में ये लिखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज यूनिट लेस है, क्योंकि यहाँ पे 6 है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फास्ट में इसको देखते हैं। cos थीटा क्या है, cos थीटा यानी B/H होगा। तो B का वैल्यू देख लीजिए कितना है तो 4 और बाई कितना आएगा 5, ठीक है चलिए वेरी गुड। और उसके बाद क्या है tan थीटा यानी P/B, P का वैल्यू कितना है देखिए, तो P का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है, तो 3 बाई क्या है 4, है ना। हाँ एक चीज बच्चे लोग को बताए थे, अब यहाँ जो है तीनों को निकाल लें सर, और क्या सिखाया
3 का रेसिप्रोकल कर देना है, यानी साइन का उल्टा क्या होगा तो cosec थीटा। क्या हो जाएगा cosec थीटा, यानी p by h तो h by p, यानी 3/5 है तो 5 by क्या कर दोगे 3 कर दोगे, है ना। चलेगा। पांचवा नंबर क्या है sec थीटा। क्या है sec थीटा, तो sec थीटा किसका cos का उल्टा, तो cos क्या है 4/5, ये क्या रहेगा ये तो 5 by है ना 4 हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्या है cot का है, किसका है cot का है, तो cot थीटा क्या कर लेंगे, तो क्या है tan का उल्टा p by b, तो b by b इसका मतलब यहाँ क्या है ना सॉरी यहाँ पे क्या p by b का, तो बेटा यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, ठीक है, कि यहाँ जो हमारा वैल्यू आएगा p by b मतलब p का वैल्यू कितना 3/4 हो जाएगा, है ना 3/4, तो ये क्या रहेगा तो 4/3, है ना। सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हो गया उस बात की। चलिए ये क्लियर, तो सर इस केस में हम लोग का बताइए, तो अब क्या करना है इस केस में, है ना। तो इस केस में ये दिखना है कि थीटा का वही, तो मान लेते हैं कि थीटा हमारा ये है, तो आपको सिखाया गया कि थीटा पे एरो लगा तीर चलाओ, तो तीर चलाओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा p हो जाएगा, है ना, ये p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा ये तो, है ना p, ये हमारा जो हो जाएगा, है ना, ये h हो जाएगा, क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब निकालिए पहला sin थीटा, sin थीटा, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, तो sin थीटा तो p by h के लिए 6 by कितना आएगा 6/10 p। उसके बाद क्या है cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा b by h, तो b का वैल्यू कितना है सर 8 है और h का वैल्यू 10, वेरी गुड। चलिए उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे cot थीटा, नहीं tan थीटा, सॉरी क्या सीखेंगे tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा के लिए क्या करेंगे हम लोग tan थीटा यानी p by b, p का वैल्यू कितना है सर जी, तो 6 है और क्या होगा 8। अब देखो हम बोले थे 3 को याद रखना, 3 को रेसिप्रोकल कर देना है, तो आप किसका करोगे बताओ, तो cosec थीटा, cosec थीटा कैसे होगा, है ना, तो cosec थीटा sin का उल्टा, तो sin क्या है 6/10, तो 10 क्या जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, नहीं चलेगा। अब क्या है तो हमारा है sec थीटा, तो sec थीटा का यानी cos का उल्टा, cos क्या है यहाँ पे तो 8/10, ये क्या जाएगा 10/8, जस्ट रेसिप्रोकल करना है ना, फास्ट देखेंगे, ये कोई बड़ा सा चीज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये बेसिक में कर रहे हैं। अच्छा cot, cot किसका तो tan, tan कितना होता है तो 6/8 है, इसको क्या करोगे बताओ तो 8/6, तो दिक्कत हाँ। तो चलिए तो इस पैटर्न को देखिए, इसमें तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ना 4 कितना नहीं 5 टाइप्स का पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे कि साइड तीनों दिया रहेगा तो रेशियो निकालोगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि साइड ना देखिए, साइड का 2 ही साइड दिया तब उसका ले, तो ध्यान रखिएगा कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 2 साइड का वैल्यू दे दिया, तीसरा साइड नहीं दिया, तो उसके लिए एक आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया कि सबसे बड़ी साइड का भुजा मतलब बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य 2 भुजा के साइड के स्क्वायर के योग के बराबर प्लस के बराबर, मतलब है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा 2 अन्य साइड के वर्ग का जोड़ के बताना है ना, योग का, ठीक है ना। नहीं तो सबसे पहले यहाँ बताया कि पाइथागोरस थ्योरम में सबसे बड़ी, तो देखो इसके लिए बता देते बेटा, अभी आपको सीखा है थीटा के अपोजिट वाला को, थीटा को अपोजिट वाला को हम लोग क्या कहेंगे बताओ तो p कहेंगे, और थीटा के अपोजिट वाला, ठीक है ना, जिसके थीटा के साइड बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग बेस कहेंगे, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो देखिएगा सबसे बड़ी भुजा कौन होता है आपको का पता होगा, सबसे बड़ी है साइड जो कि हाइपोटेनस होती है, तो AC का स्क्वायर बराबर सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल, तो सम ऑफ ऑल साइड्स का क्या आ जाएगा स्क्वायर करोगे तो AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या है बताओ तो BC का स्क्वायर होगा। इसका मतलब AC को क्या लिख सकते हो H का स्क्वायर, और दूसरा क्या करोगे AB बोले तो P का स्क्वायर, और BC बोले तो क्या रहेगा B का स्क्वायर। तो देखो तो बेटा H वाला फाइनल आएगा क्या, तो √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अच्छा इसी चीज में हम सिखाते हैं कि जब कोई भी वैल्यू यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर क्या है H का स्क्वायर, तो तुम अगर P निकालोगे तो सबको जानते हैं प्लस से तो राइट साइड गुजरेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, यानी H का स्क्वायर में से B का स्क्वायर घटाओगे, ठीक है।
और जब b निकालना चाहोगे तो h का स्क्वायर में से, याद रखो p है, b है और h है, तो जब p को पकड़ा तो b गया, जो b को पकड़ोगे तो कौन जाएगा, p का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन हो गया। अब देखिएगा हम लोग याद करेंगे कि अगर p और b दे दिया तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, और जब h और p दिया तो b निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा। या ये भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर H और B हो तो क्या निकलेगा, P निकलेगा। अब क्लियर हो गया। तो देखिए इसमें जो है हमें एक बताते हैं, आप पढ़ेंगे ट्रिपलेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्रिपलेट। किसका ट्रिपलेट, तो पाइथागोरस का, है ना, यानी PH का, यानी पाइथागोरस का। ट्रिपलेट में किसका है, PH का। तो तुमने क्या पढ़ा कि ट्रिपलेट या पाइथागोरस वही हुआ कि अन्य दो छोटी भुजा का स्क्वायर, अन्य दो छोटी भुजा का स्क्वायर का योग बराबर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो अन्य दो छोटी भुजा कौन है बताओ तो, 3 और 4। बड़ी भुजा कौन है, 7 है। तो अगर दोनों का छोटी भुजा का स्क्वायर करोगे, यानी साइड का स्क्वायर करोगे, उसको जोड़ोगे और बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो समझिए कि ट्रिपलेट होगा, पाइथागोरस होगा। अन्यथा नहीं ऐसा आता तो वो ट्रिपलेट पाइथागोरस नहीं है। तो जैसे एग्जांपल में हम यहाँ दे चुके हैं, जैसे 3 का स्क्वायर कीजिए और किसका है, 3 का स्क्वायर, और ये क्या बताओ तो 4 का स्क्वायर। अब कितना है, 5 का स्क्वायर। तो 3 का कितना हो गया 9 और 4 का कितना होगा 16, ये क्या होगा 25। तो 25 इक्वल टू कितना होगा 25। दिस इज द ट्रिपलेट। अगर बराबर नहीं होता सर, ऐसा आप 3 4 5 लिए हैं सर, हम क्या कौन सा वैल्यू रख रहे हैं सर, हम रखते हैं 1, सॉरी है ना, क्या रख रहे हैं हम लोग, रख रहे हैं 1। चलेगा, हम क्या रख रहे हैं 1 2 और सर 3। क्यों सर, क्योंकि आपने लिया 3 4 के बाद 5 आता है, हम सर 1 को देखो तो तुम 1 का स्क्वायर करो प्लस 2 का स्क्वायर करो और बराबर 3 का स्क्वायर करो। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। क्या 5 बराबर कभी 9 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ट्रिपलेट नहीं हो सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर ऐसा कीजिए इस पे क्वेश्चन करवा दीजिए, हम लोग का नहीं है तो चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए हम फिगर्स बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ट्रिपलेट्स क्या देखिए 3 सेंटीमीटर और हमने क्या लिख दिया बताइए तो 4 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा A B और C। तो आपको भी पढ़ा है 3 4 का क्या निकलेगा, देखिए जैसे बैक में दिखाते हैं कि 3 4 का क्या निकला 5। तो उसी तरीका से इसको 2 से इंटू किया गया, इसको किससे इंटू करते हैं, है ना, इसको जो है हम लोग किससे करते हैं बताइए तो, है ना 2 से चलेगा, इसको जो है 2 से इंटू करते हैं। तो 3 2 जा 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। सर उसी तरीके से 3 से भी गुना करोगे, 3 से तो कितना है 9 12 और कितना निकल जाएगा 15 निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 8 का क्या निकलेगा 10। तो देखो एग्जाम में जब शुरू करोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग लगा के शुरू करना कि जैसे 3 4 का क्या निकलेगा 5, तो जब 5 और 4 रहेगा तो क्या निकलेगा 3 निकलेगा, अभी बताया गया। 8 और 10 रहेगा तो क्या निकलेगा 6, क्योंकि 6 और 8 का क्या ट्रिपलेट है 10 मिलेगा। 8 और 50 का कितना निकलेगा 17। 7 और 24 का क्या निकलेगा बताओ तो 25 तक। अगर ये 200 टर्म दिया रहेगा तो तीसरा तो आराम से फाइंड कर लेंगे, है ना। नहीं तो चलिए इसी पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आगे हम लोग किए हुए कि जैसे मान लेते हैं ये थीटा है हमारे लिए, ये क्या है बताइए तो, ये जो है हम लोग के लिए क्या है, ये थीटा है। तो अभी बताएगा थीटा के अपोजिट वाला, है ना, थीटा के अपोजिट वाला ये क्या हो गया बताइए तो P, ये क्या हो गया B, और H तो पता है नहीं, तो क्या बोले कि P बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 3 सेंटीमीटर और H बराबर नहीं है, वाट है क्या है पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो H कैसे निकालेंगे, तो अभी बोले याद रखना क्योंकि फास्ट बनाना, अब तो 10th में हो नहीं है क्योंकि इसका तो यूज करेंगे साइन इनवर्स रहेगा, तो साइन इनवर्स में आके 3/5 दे दिया, तो 3/5 तो उसका क्या रखेंगे कि अगर cos थीटा पूछा तो B/H चाहिए, तो B है नहीं तो 3 और 5 दिया तो कौन निकलेगा 4। तो अभी ट्रिपलेट से पता होगा 3, और नहीं पता है तो क्या करेंगे कि H बराबर निकालने का है, यानी H बराबर क्या हो जाएगा तो B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा B कितना है 3 सेंटीमीटर और B 4 सेंटीमीटर,
और इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल कितना होगा 25 का स्क्वायर और 25 हो जाएगा तो कितना निकल जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये पता नहीं था, पता कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब जो भी इसका रेशियो निकालने का क्या कर रहा है, है ना, टी रेशियो कर रहा है। तो टी रेशियो कैसे हम लोग कर लेंगे, है ना, तो टी रेशियो, ठीक है ना। रेशियो टोटल कितना होता है 6 होता है। तो कौन कौन सा, पहला साइन थीटा, हाँ नहीं, अच्छा साइन थीटा हम कैसे करेंगे, तो साइन थीटा इन पी बाई एच, तो पी कितना है ये तो 4 और इसका कितना है ये तो 5 हो जाएगा। कॉस थीटा इन बी बाई एच, तो बी देखिए, तो बी कितना है, तो बी है 3 है और एच कितना है 5। तीसरा देखिए टैन ना, टैन थीटा, तो टैन थीटा कितना होगा हमारा P बाई बी यानी 4/3 हो जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया। चलिए अब देखिएगा, अब इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। मान लेते हैं कि हमको कह रहा है cosec थीटा निकालना है, क्या कर रहा है cosec थीटा, तो cosec कर रहा है तो sin का उल्टा यानी 5 बाई क्या कर देना है 4। बहुत अच्छा सीख रहे हो। और ये क्या है बताओ तो sec थीटा यानी 5 बाई कितना करेंगे 3 करेंगे। अब ये देखोगे क्या है tan, तो इसका क्या करोगे cot का, तो cot का उल्टा क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 3 बाई क्या जाएगा 4 यानी रेसिप्रोकल। सर आप क्वेश्चन करवाइएगा, नहीं क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थोड़ा थ्योरी पढ़ाने दीजिए, ठीक है नहीं। तो चलिए तो ये चीज है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग लेते हैं जो एच डब्ल्यू के रूप में रहेगा ना, उसको कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं इस तरीके से कि मान लेते हैं कि ये ए है और ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। अब करते हैं 8 सेंटीमीटर है और ये क्या हमारा 6 सेंटीमीटर है और ये क्या है 10 नहीं सॉरी, यही आपको निकालने के लिए दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आपको, ये निकालने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये जो क्या है क्वेश्चन मार्क हमारा है, ठीक है। और ये बता दें तो आप निकाल लीजिएगा, है ना, P है B। अच्छा सर थीटा हमारा का कौन देते हैं, चलो थीटा हम तुमको जो है ये वाला दे, तो थीटा के अपोजिट वाला क्या कीजिएगा, इसको P बनाइएगा, इसको B बनेगा और एक क्वेश्चन मार्क में क्या है बताइए, तो H निकालना। तो H सबसे पहले एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसको, एक पहला क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन में दे रहे हैं कि ये A है, ये B है और ये C और ये हमारा थीटा है। थीटा क्या है ये कितना कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 25 सेंटीमीटर और नहीं 25 नहीं 24 सेंटीमीटर, है ना। चलेगा ये जो करते हैं 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और ये जो है नहीं ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ये दो नहीं ये क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या होगा उसको इसको निकालना है, टी रेशियो सब में क्या निकालना है टी रेशियो। टी रेशियो करने का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात करते हैं, इसका भी क्या निकालना होता है, तो टी रेशियो निकालना नहीं है। तो चलो बेटा ये बेसिक में हम लोग क्या कर लें कंप्लीट कर लें बहुत अच्छा से। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बैकअप चीज सीख रहे हैं ना। आप समझ रहे हैं आप लोगों को हट के 11th क्लास में, क्योंकि 12th में तो 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ना है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं, कुछ टीचर ग्राफ से पढ़ाते हैं, ठीक है ना, कि ग्राफ से कि ग्राफ में 0 से लेकर पाई तक इंक्रीज हो रहा है साइन का, फिर क्या π/2 से लेकर पाई तक डिक्रीज कर रहा है, तो उस रेंज में देख रहा है। हम वैसा नहीं बना, हम एक बेसिक सा चीज आने हम लोग जिसको ट्रिक करते हैं, क्या कहते हैं ट्रिक। अब वो चीज आता है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है ना, उसके आधार से है। तो देखिए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ध्यान से सुनिएगा क्या बताएगा। तो हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले क्या है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा फंक्शन कभी बोलेगा, है ना, क्योंकि आपको 10th में पढ़े हुए हैं कि सर फंक्शन चीज है ना, तो यहाँ फंक्शन हम जो पढ़ेंगे रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब वो कौन सा रेशियो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक बात के रेशियो पढ़ेंगे, है ना। तो देखिएगा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पहले चर्चा करेंगे, है ना, क्वाड्रेंट, इसकी चर्चा करेंगे क्वाड्रेंट की। और क्वाड्रेंट से गए तो समझिए कि पूरा हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। अच्छा तो सबसे पहले क्या लिखना है ना, इसमें क्वाड्रेंट के बारे में, है ना,
क्वाड्रेंट चलेगा। क्वाड्रेंट्स में क्या समझना है, क्वाड्रेंट टू लाइंस है ना, टू लाइंस कहने का मतलब ये बता रहा है कि टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए ओरिजिन विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो टू है ना, टू लाइंस, अब ये टू लाइंस में कौन होगा बता तो एक्स एक्सिस हो जाएगा और दूसरा क्या है बताया तो वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम लोग बांटते हैं इस तरीके से, है ना। चलिएगा ये एक कह रहा है कि सर इक्वेटर है और ये पोल है सर, है ना। नहीं, हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या बताइए तो ओरिजिन। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सीख गए तो समझो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है, ठीक है ना। अच्छा ये क्या कर रहा है, अगर राइट साइड गए तो क्या हो गया प्लस हो गया, और एक्स और किसके राइट साइड, तुम्हारे राइट साइड नहीं, ओरिजिन के से राइट साइड जाएंगे तो प्लस और ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे बाई प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा है ना। तो सर क्या है कि जब दो एक्सिस और दो एक्सिस में कैसा है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सर एक्स एक्सिस का डिफिनेशन क्या है, तो देखो अगर पैरेलल को एक्स एक्सिस पैरेलल को अगर अर्थ चले हुए ना जैसे जमीन पे चल रहे ऐसे चल रहे तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और इसी से हम क्या है ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं तो यहीं से क्या हो रहा है वाई एक्सिस हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो तो ये जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कितना पार्ट में बांटा तो 4 पार्ट में, इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए इसको क्या कहेंगे बताओ तो सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसको क्या बोलेंगे बताओ तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताओ तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अभी क्या करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े थे कि किसी को भी पॉइंट में लिखा जाता है तो पहले एक्स एक्सिस तब वाई एक्सिस। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि पी पॉइंट है, तो पहले वो क्या चलेगा एक्स एक्सिस की तरफ चलेगा, क्या चलेगा एक्स एक्सिस। तो ये हो गया एक्स, पी मान लेते हैं ये एल हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस तो ये क्या रहेगा वाई एक्स। तो इसकी पॉइंट क्वाड्रेंट कितना हो गया तो एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं कि कोई हाइपोटेनस है जो आर के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में हम लोग मान लेते हैं उसको, ठीक है। अच्छा देखिए इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए पहले एक्स एक्सिस तब वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस किस में है तो एक्स एक्सिस प्लस में है, वाई एक्सिस किस में माइनस में। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीका से कोई पॉइंट आ जाए, ठीक है ना, तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये क्या रहेगा बताओ तो प्लस होगा। ये मान लेते हैं कि क्यू है तो x बराबर क्या कर रहा है नेगेटिव और y बराबर क्या कर रहा है पॉजिटिव। लेकिन जब इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो x नेगेटिव भी हो जाएगा और बेटा यहाँ p q और ये r होगा तो x भी नेगेटिव और क्या रहेगा y। जब इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो बताओ तो क्या होगा p q r और ये t, इसका क्वाड्रेंट x भी पॉजिटिव लेकिन y क्या होगी नेगेटिव होगा। इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों प्लस है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है x नेगेटिव और y क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हो दोनों नेगेटिव, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कहते हैं क्या है दोनों नेगेटिव। और फोर्थ में देखो तो x पॉजिटिव और y क्या रहेगी नेगेटिव हो जाएगी। चलिए हाँ सर आप देखिएगा क्या क्या बताया गया, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा अब हम देख रहे हैं कि साइन थीटा, और देखिएगा साइन के साथ में हम उसी का रेसिप्रोकल, चलिए नहीं सर साइन थीटा के बाद cos थीटा याद करवाएं, चलो तो तुम्हारी बात है। अच्छा साइन थीटा, उसके बाद देखिएगा हमने क्या साइन, उसके बाद क्या लिख रहे हैं tan थीटा, उसके बाद क्या लिख रहे हैं cos थीटा, ठीक है याद करवा चुके हैं है ना sec थीटा, और उसके बाद क्या हमारा cot थीटा, ठीक है। चलिए देखिएगा अब क्या समझना है कि सर इसको देखो, अब सर ये तो हम तो 10th में पढ़ चुके थे, इसको क्या पढ़ा रहे हैं नहीं 10th में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा ये बेटा बताओ ना ये x क्या है, अगर देखा जाए मान लेते हैं कि थीटा सपोज है या ये थीटा बन रहा है तो थीटा क्या अपोजिट वाला तो ये हो जाएगा p हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ h हो जाएगा, है ना।
नहीं, अगर ये मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे अगर थीटा करते हैं तो ये हो हमारा पी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ तो पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ तो बी, और ये क्या हो जाएगा बताओ तो एच हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस केस में हम थीटा मान लेते हैं कि ये हमारा हो जाती है, तो थीटा ये हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा बाई एक्सिस में नेगेटिव में, तो ये हमारा पी हो जाएगा, और ये तो अभी समझ रहे कि बी हो जाएगा, इसके लिए ये बी हो जाएगा, और ये सब में क्या है बताइए तो आर है, ये हमने क्या मान लिया बताइए तो आर। ठीक है, अच्छा तो पहला क्वाड्रेंट देखो तो x क्या है, x देखोगे तो मान लेते हैं कि sin थीटा यानी p बाई बटा क्या है बताओ तो x, ठीक है, sin थीटा यानी सॉरी sin थीटा में ये क्या रहेगा r आ जाएगा, क्या रहेगा बेटा, ये जो है हमारा क्या रहेगा r आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है r, तो हाइपोटेनस देखिएगा शायद कभी भी नेगेटिव में काउंट जो करते थे 10th क्लास में नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे कि वहां पढ़ते थे कि 0 से π/2 तक ही अप्लीकेबल था, लेकिन यहाँ 0 से π/2 तक अप्लीकेबल नहीं बल्कि 360 है। तो देखिएगा ये हमारा क्या है बता तो 0 डिग्री होगा, ये हमारा कितना बता तो π/2, क्यों, क्योंकि ये 90 बना, क्या बना 90, और यहाँ से ऐसे है तो ये कितना बताओ तो 180 डिग्री, तो ये कितना होगा अरे 90 जोड़ते चले जाओ ना, है ना, तो 270 डिग्री रहेगा। फिर यहाँ कितना बताओ तो 360 डिग्री। सर एक चीज नहीं पढ़ाया सर, पढ़ाया गया पाई रेडियन बराबर जो पढ़ते हैं 180 डिग्री पढ़े थे 11th क्लास में, रेडियन में सबसे पहले पढ़ा गया, ठीक है ना। तो पाई रेडियन में 180, तो π/2 कितना बताओ तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 3π/2 कितना है बताओ तो 270, जो काम है वो लिख रहे हैं, और 2π जो हो जाएगा वो कितना होगा 360 डिग्री होगा, तो ये कितना बताओ तो 360 डिग्री। तो याद रखिएगा ये π/2 बोलो या सिर्फ क्या कहो 90 डिग्री, या 180 बोलो या पाई रेडियन बोलो, या इसको 3π/2 रेडियन ही बोल सकते हो, या इसको फिर क्या कर सकते हो 2π रेडियन कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब ये दिख रहा है कि जितना, तो अब कहेंगे ना कि 0 से लेकर π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से लेके 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से लेके 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से लेके 360 तक कितना बचा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी रेशियो देख रहे हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में p भी पॉजिटिव है ना, और क्या है p भी पॉजिटिव है, और r भी क्या है, h बोले तो r है, तो r भी क्या बताओ तो पॉजिटिव, यानी सारा रेशियो पॉजिटिव, मतलब सारा मतलब p b और h परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस तीनों पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगो रेशियोज आर पॉजिटिव। पहला बात सीखें, यानी पहला में आएगा sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा और cot थीटा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो x नेगेटिव, यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि बेस क्या है नेगेटिव है ना। अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं, और p है ना, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, थीटा की अपोजिट बाई है, यानी p बराबर जो है बाई वो क्या है बताओ तो पॉजिटिव है, और p बराबर जो है क्या है बताओ तो -x है, वो क्या है बताओ तो नेगेटिव, और h जो है वो क्या r है, वो तो ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव। तो देख तो बेटा जिस में पॉजिटिव वैल्यू रहेगा वो देखो p और h पॉजिटिव है, तो sin थीटा p/h, अरे p और h है ना दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा है ना, और एक भी हल्का नेगेटिव हो गया, एक भी दो टर्म इसको वो क्या था नेगेटिव हो गया, यानी p और h पॉजिटिव हमारा है तो sin भी पॉजिटिव, और sin का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ तो cosec थीटा। सर cos थीटा बताइए तो cos थीटा क्या होगा b/h नेगेटिव और डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, क्या करोगे तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो देखो कौन होगा sin और cosec पॉजिटिव हो गया, तो k को रेशियो होता है 6, तो k को नेगेटिव हो गया 4 हो गया, तो कौन cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, तो 4। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया कि sin थीटा और cosec थीटा क्या हो गया पॉजिटिव। अभी इसमें क्वेश्चन करेंगे क्या है ना यूनिवर्सिटी में, सब इसी का पढ़ाई करेंगे,
तो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या हो गया पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट सब यहाँ नीचे देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट देखोगे तो देखो दोनों नेगेटिव है, यानी P भी नेगेटिव है और B भी क्या, सॉरी P और B उतारे से परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है ना। अच्छा H क्या है, H सर, तो H तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो बेटा बताओ तो अगर दो वैल्यू को डिवाइड में नेगेटिव नेगेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अच्छा P और B दोनों नेगेटिव है तो कौन सा रेशियो देता है, tan थीटा, यानी tan का उल्टा कौन होता है cot। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा जो होती है पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब में कौन, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec। अच्छा अब थर्ड क्वाड्रेंट का नहीं, थर्ड तो हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो, चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो थीटा मान लेते हैं कि ये है, तो सामने वाला P, तब P है क्या नेगेटिव है, यानी B है जी, देख लो यहाँ पे। और एक्स एक्सिस ये वाला जो है यानी B जो है वो क्या है, एक्स है, वो क्या है बताओ तो पॉजिटिव है, ठीक है, हाँ पॉजिटिव है। और H जो है वो क्या ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। अब तुम ही बताओ बेटा कि हमको तो चाहिए पॉजिटिव वाला वैल्यू, तो B और H पॉजिटिव है, तो कौन सा रेशियो तुम ही बताओ, या तो सेक या तो cos, यानी अगर B/H बोलते तो cos बोलोगे, अगर H/B बोलोगे तो क्या हो sec। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि cos थीटा और sec थीटा हमारा क्या हुआ पॉजिटिव हुआ और बाकी सब क्या हो गया नेगेटिव, है ना। इसका मतलब ये हम लोग को सीखने में मिल रहा है कि सर अगर इसको लिखा ना, अगर इसको समरी करके लिखा जाए, है ना, क्या लिखा जाए समरी करके इसका लिखा जाए, तो क्वाड्रेंट में अगर बांटेंगे सर इस तरीका से, ठीक है ना, है ना, इस तरीका से कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और ये हमारा कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये क्या हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन देखिएगा यहाँ याद रखिएगा कि ये एक्स एक्सिस प्लस में होगा, ये वाई एक्सिस प्लस में होगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव और ये वाई एक्सिस क्या होगा नेगेटिव। लेकिन ये क्या होगा 0 डिग्री, कहाँ से स्टार्ट होगा 0, फिर ये जाएगा π/2 डिग्री या इसको 90 डिग्री बोलेंगे, या फिर यहाँ पे पाई रेडियन बोलेंगे, या 180 डिग्री या 270 डिग्री कहोगे, या 3π/2 कहेगा, या फिर यहाँ क्या होगा 360 डिग्री कहेगा, क्योंकि अरे देखो ना 90 जोड़ते चलो जाओ ना, है ना, नहीं, और ये कितना होगा 2π रेडियन। अब यहाँ देखा क्या इसमें सब पॉजिटिव, यानी ऑल टी रेशियो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन करने वाले हम लोग हैं, टी रेशियो आर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोला गया सर साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होती है पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें सर इधर देख रहे नहीं देख के बोल रहा है ना, नहीं तो देखो इधर लिखना पड़ रहा है ना। चलो देखो अब ये क्या बताओ तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा और क्या है cot थीटा जो है पॉजिटिव होगा हमारा, और बाकी सब क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि cos थीटा और ये cos थीटा हो गया और sec थीटा, अब उल्टा रखना tan का उल्टा cot का उल्टा tan, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो सर हमको कहे कि जैसे कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा क्वाड्रेंट है, तो क्वेश्चन दिया रहेगा कि 0 से लेके π/2, तो 0 से π/2 और रेशियो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। बोलेंगे π/2 से लेके π तक, तो π/2 से लेके sin और cosec से पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या करेंगे नेगेटिव, ठीक है। हम बता रहे हैं देखो अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, देखो हम लोग जो है क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट में ये देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि क्यों क्वाड्रेंट 1 2 3 4, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो एंगल किससे हो रहा है बताओ तो चेंज किससे हो रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कभी भी क्वाड्रेंट से अगर हमको क्वेश्चन है डिवाइड करेंगे 90 डिग्री से, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है 90 डिग्री से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे देखिएगा, हम लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं कि अगर ऑड क्या हो ऑड, अब क्या ऑड होना चाहिए, ठीक है ना, यानी ऑड तो टी रेशियोज ऑलवेज चेंज, मतलब क्या कर रहा है। अब ऑर्डर के बारे में तो तुम तो जान, ऑर्डर कोई नंबर आएगा तो ऑर्डर नंबर तो जान पर तो 1 2 जो
जो 2 से डिविजिबल नहीं, 2 है ना, सॉरी है ना, 1 3 और क्या हो जाएगा हमारा, बताओ तो 4 नहीं 5 7 9 एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, तो टी से चेंज करने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर साइन थीटा होगा तो साइन का क्या रहेगा बताइए तो, है ना, तो है ना कॉस में चेंज कर देना है, किसमें, कॉस में, और जब कॉस रहेगा तो साइन, ये करने का मतलब है। और क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि टैन थीटा है, तो टैन को किसमें चेंज कर देना है, कॉट में, और कॉट को किसमें चेंज करना है, टैन में, ये बोलने का मीनिंग इसका हो रहा है। और उसके बाद क्या है, सेक थीटा, तो सेक थीटा किसमें चेंज हो जाएगा बताओ तो, कॉसिक थीटा, और कॉसिक किसमें चेंज होगा बताओ तो, है ना, सेक थीटा में, ठीक है, यानी कॉसिक सेक थीटा में, ये हो रहा है। जब क्या रहेगा ऑड, फिर बताएंगे कि सर कैसे ऑड की बात हो रही है, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। बात अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, ठीक है, कि अब कह रहे हैं कि इवन नंबर, क्या कर रहे हैं, इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या कर रहे हैं, टी रेशियोज आर नॉट चेंज, मतलब इसको चेंज नहीं करना है, मतलब जो रहेगा उसे, तो इवन नंबर सम संख्या, तो वहां से 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा आगे जो भी होगा उसको ध्यान रखना, ठीक है। देखो तो अब क्या लिखेंगे, मतलब साइन थीटा रहेगा, क्या रहेगा, है ना, मान लेते हैं कि साइन थीटा रहा, है ना, तो साइन थीटा रहा तो क्या रहेगा बताओ तो, साइन थीटा होगा। अगर cos थीटा है तो वो क्या है, चेंज नहीं होगा बेटा, वही रहेगा, cos थीटा हो जाएगा। और तीसरा क्या बताओ तो, tan थीटा है तो वो क्या रहेगा बताओ तो, tan थीटा हो जाएगा, है ना, अगर tan थीटा है तो क्या रहेगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि cosic थीटा, तो cosic थीटा भी क्या रहेगा बताओ तो, cosic थीटा हो जाएगा, है ना, cosic थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, sec थीटा, तो sec थीटा क्या है बताओ तो, sec थीटा कोई चेंज हो ही रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यानी cot थीटा, तो यह क्या रहेगा बताओ तो, cot थीटा ही रहेगा, है ना, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक के। अब समझिएगा कुछ नोट पॉइंट, ठीक है ना, कि एंगल ऑलवेज डिवाइडेड बाय क्या, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट जो चेंज हो रहा है वो 90 से, देखो तो यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, इसलिए इसका मतलब याद रखिएगा, अगर प्लस लिखा रहेगा, सॉरी प्लस, तो लिखेंगे थोड़ा, है ना, ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा कहने का मतलब ये हो गया नेक्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कहेंगे, नेक्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या हो रहा है कि 3 बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, 4, जस्ट, है ना, जस्ट थोड़ा ज्यादा, यानी जस्ट नेक्स्ट क्वाड्रेंट। अगर माइनस रहा, है ना, क्या रहा, माइनस रहा, या चलो माइनस के लिए पहले सीखते हैं, तो कह रहे हैं कि वही क्वाड्रेंट, वही, है ना, क्वाड्रेंट, वही क्वाड्रेंट, है ना, मतलब है थर्ड है तो थर्ड, फोर्थ है तो फोर्थ, यानी नो चेंज, जो आएगा उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर लिखा रहे 0, तो 0 का मतलब है वही क्वाड्रेंट, मतलब जिस क्वाड्रेंट में रहेगा ना उसी क्वाड्रेंट में उसको रखना है, ठीक है, चलेगा। नो चेंज, ये भी क्या बना होगा बताओ तो, नो चेंज करेंगे, उसको नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया, है ना। अब यहाँ समझना है, देखिएगा अब आगे हम अपनी मंजिल को पहुंच गए, ठीक है ना। अब समझना है कि हम, है ना, हमेशा 90 डिग्री से ही भाग देंगे। अब किसमें देंगे तो बताते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट टाइप, देखो एक तो होता है टीचर 180 में बताता है, ठीक है ना, बहुत सारा देखोगे तो 180 से बना, फिर 360 में बताते हैं क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन हम उनसे भी करते हैं, मान लें कि 6332 डिग्री रहेगा तो कैसे निकालोगे, समथिंग 15000 तक एंगल लोगे तो कैसे निकालोगे, तो बोले तो 90 से डिवाइड करने से क्या होगा, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा 90 से भाग देंगे। अच्छा, हमेशा 90 से भाग देने का मतलब क्या हो रहा कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखिएगा पहले देख रहे हैं, देखो आप लोगों ने पढ़ा क्या है, हम लिख रहे हैं कि साइन, देखो तुम लोग रटता होगा कि 120 डिग्री का, कितना, साइन 120 डिग्री का, तो तुमने क्या करना, रफ में पहले यहाँ देना 90 लिखना और 120, तो भागा देखो तो एक बार हो जाएगा 90 और ये क्या होगा 30, तो देखो तो क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे
तो साइन लिखोगे 90। अब देखो ये दोनों को इंटू करोगे, इसको जोड़ोगे, इसको तो क्या करोगे, जोड़ोगे तो 120 प्राप्त, तो 90 इंटू 1 प्लस कितना होगा बताओ, तो 30 रहेगा। अब यही बोल रहे थे बेटा, यहाँ देखना एक और क्वेश्चन साथ में करते हैं, ठीक है, चलेगा, और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिख देते हैं साइन, है ना, 315 डिग्री, 315 नहीं, हाँ चलो 315 डिग्री करते हैं। और एक और यहाँ पे लिख के क्वेश्चन देते हैं, कॉस 215 डिग्री, ठीक है, चलिए पहले अब क्या देखना है, पहला देखना है इसी का ऑड इवन देखना है। देखो साफ में लिख रहे हैं इसी का ऑर्डर और इसी का क्या देखना है, क्वाड्रेंट देखना है। मतलब इसी का क्वाड्रेंट करने का मतलब ये हो रहा है कि पहला देखना है कि ऑड है कि इवन है, और तब उसके बाद करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखना, एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप देखिए 0 से लेकर 180 के बीच में सर 120 यानी 90 से ज्यादा सर सेकंड क्वाड्रेंट में कहेगा, साइन कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। चलो ठीक है, हड़बड़ा नहीं, आगे हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, अभी छोटा है बड़ा नहीं। अच्छा देखो, तो ये पहले क्या करें, इसी को ऑड देखना है, तो ओवर ऑड है, तो सर ऑड है, तो साइन का क्या कर दोगे बताओ, तो कॉस, और लास्ट में कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना, कितना 30। अब देखो अब सर जी साइन 30 का वैल्यू याद नहीं है, ये सब बेसिक है, ये सब थोड़ा याद रखो, ठीक है ना। अच्छा साइन कितना डिग्री हो जाएगा बताओ, कितना डिग्री, तो ये जो इसका होगा 30, तो √3 बाई कितना समझना है 2, किसके अनुसार, और इसी का क्वाड्रेंट देखना है, तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो दिमाग लगा। तो ये क्या है कि पहला क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से प्लस आता है, क्या रहता है प्लस, थोड़ा ज्यादा, यानी कहने का मतलब है कि प्लस थोड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट से थोड़ा ज्यादा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सर कॉस तो नेगेटिव होता है, करे आगे माइनस नहीं, किसका तो वैल्यू निकाल रहा है, साइन का, तो ऊपर साइन का देखा करो, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। अब इसका देखो, ठीक है ना, अब देखो इसका साइन लिखोगे, अब भाग कितना से देना है 90 से सीखा है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज कर रहा है 90 से, तो ये क्या करोगे बताओ आपको 90 और 300 150 डिग्री, तो कितना होगा 90 इंटू 9 या 27 यानी 270 डिग्री। अब ये देखो तो कितना बचेगा, तो 5 हो जाएगा, 7 4 1 है ना, नहीं 45 हो जाएगा, है ना, चलेगा। अब देखो कितना होगा 90 इंटू 3 प्लस 45। अब बताओ इसी का ऑड और इवन देखना है, और इसी का क्या देखना है बताओ, तो क्वाड्रेंट देखना है। तो बताओ क्या है 3 ना, 3 क्या है इवन की ऑड, तो ऑड, तो साइन का क्या है बताओ, तो कॉस, और कितना डिग्री 45 डिग्री। अब सर प्लस होगा कि माइनस होगा, तो दिमाग लगाओ, तीसरा है और कह रहा प्लस ज्यादा, तो 3 प्लस ज्यादा थोड़ा ज्यादा यानी नेक्स्ट क्वाड्रेंट, तो 3 आओगे और 3 से ज्यादा क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ कि cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, किसका निकल रहा है cos साइन का, तो साइन का क्या है नेगेटिव, इसलिए -1/√2, ठीक है। अच्छा अब किसका निकला cos निकाला किसका 215, तो 90 गुने 2 तो 180, अब प्लस कितना करोगे 45 करोगे 45 करोगे। अब देखो तो ये क्या है बताओ, तो इसी का देखना है ऑड और इसी का इवन, और इसी का क्या देखना है क्वाड्रेंट देखना है। तो देखो तो क्या है 2 ना, तो 2 क्या इवन, तो cos का cos ही रह गया, अभी लिखा हुआ कि जब इवन रहेगा तो नो चेंज, साइन का साइन cos का cos, और जब साइन रहेगा तो cos, cos रहेगा तो साइन, tan रहेगा तो cot, cot रहेगा तो tan। तो सर यहाँ क्या हो गया 45 डिग्री। अब सर बात रह गया क्वाड्रेंट का, तो 2 प्लस, तो 2 प्लस करने का 3, जैसे बोलेगा 2 प्लस तो 3 करना, और 3 कौन सा है cos है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan क्वाड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, निकाल किसको रखो cos को, तो आगे क्या रहेगा माइनस, वो 1/√2 हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है
कि इसमें बहुत सारा सर एक और क्वेश्चन करवा दीजिए इसमें जो है सर मान लेते हैं कि आपने जीरो पे वाला तो नहीं करा है कि सर ये तो हमको बताइए कि अगर मान लेते हैं कि साइन एक है ना चलेगा सर साइन 180 डिग्री का रहेगा तो कैसे निकालेंगे उसी तरीके से निकालेंगे साइन कितना 90 गुने कितना 2 नहीं कुछ बचा कितना होगा 0। अब बताओ इसी का क्या लिखना है बताओ तो ऑड लिखने के लिए बोल रहे हैं इसी को क्या बोल रहे हैं बताओ तो इवन लिखने का इसी को क्या बोल रहे हैं हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं इसी का क्वाड्रेंट लिखा है सर इसी का क्वाड्रेंट नहीं लिख रहे हैं वहां लिख चुके हैं हम लोग ठीक है कुछ अपने भी समझा करो। अच्छा ये क्या बताओ 2 इवन तो साइन का साइन हो गया सर कैसे पता चल रहा है ना देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑड रहेगा तो चेंज करना है जब इवन रहेगा तो चेंज नहीं करना है ठीक है ना। तो चलिए आप यहाँ पे देखना है क्या है तो क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा ठीक है ना। सर प्लस थोड़ा नहीं प्लस थोड़ा में 0 रहेगा तो वही क्वाड्रेंट तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। cos 180 का बताइए नहीं तो चलो तुम्हारी बात करते हैं cos 180 डिग्री तो ये हो जाएगा cos 90 into 2 और प्लस क्या हो जाएगा बताओ तो 0 तो कितना हो जाएगा तो cos अरे इवन है ना तो cos का cos हो जाएगा और 0 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट दूसरा तो दूसरा में कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos x पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव तो नेगेटिव ओवर अब समझ में आया नहीं आया तो देखिए ना सर एक और बड़ा सा क्वेश्चन लीजिए ना जिससे हमें पता चले कि आप जिससे बोल रहे थे चलेगा। अब मान लेते हैं कि अब हमने सर sin के बार बार ले रहे हैं ठीक है ना। चलो cos लिख रहे हैं हम कितना लिखते हैं 500 है ना 10 डिग्री लिख रहे हैं है ना। देखो अपने मन से लिए हैं तो देखो ये क्या करोगे cos 510 डिग्री अब तो बता रहा है एक बच्चा पढ़ रहा था क्या कि सर 360 गुणे 4 करें हम लोग को सर वो सिखाया ठीक है अच्छी बात है लेकिन ये बेस्ट परफेक्ट जो बताया गया उसको है ना। तो हमेशा बोलते हैं कितना से भागा देता बताओ तो 90 से और कितना 510 किससे क्या लोगे तो बताओ तो 90 तो 9 पचे कितना होगा 45 9 छक्के 54 ज्यादा हो जाएगा 45 450 तो ये कितना होगा 0 हो जाएगा 11 हो जाएगा 60 डिग्री। इसका बताओ तो बेटा क्या होगा 90 गुने 5 प्लस 60 डिग्री है। अभी बताओ ये बताओ तो इसी का देखना है ऑड और इवन देखना है और इसी का क्या देखना है बताओ तो इसी का क्या देखना है बताओ तो क्वाड्रेंट देखना है ना। अच्छा इसी का क्वाड्रेंट देखने का अर्थ क्या हो रहा है कि 5 है ना अरे ऑड है ना तो साइन हो जाएगा क्योंकि cos है तो साइन और कितना डिग्री 60 डिग्री। आप कह रहे हैं क्वाड्रेंट चेक करो क्या चेक करो क्वाड्रेंट तो क्वाड्रेंट चेक कर 5 देखो एक बार घूमे तो 4 और ये क्या हो गया बताओ तो 5 आ गया हमारा यहाँ पे तो 5 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा और cos 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 देखे ना है ना सर cos का भी निकालते। अच्छा देखो एक चीज बताए बेटा दिमाग में 510 डिग्री है ना तो देखो जैसे पढ़ते हैं तो दिन में 360 यहाँ पहुंच जाएगा अब फिर तू 90 जोड़ेगा तो 450 डिग्री आ जाएगा ठीक है। और इस तरीका से जोड़ते जाओगे तो 360 फिर 90 जोड़ोगे फिर 90 500 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा तो वहां पे चेक करना। चलो cos का बात करें cos कितना कर रहा है cos कर रहा है सर 510 डिग्री पे बनाइए तो चलो ये भी वही चीज होगा cos 90 into कितना 4 और प्लस कितना रहेगा ये तो 60 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या जाएगा अरे ऑड है ना तो ये क्या जाएगा साइन हो जाएगा और ये क्या जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा तो ये अब चलो और नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव है तो 5 क्वाड्रेंट से थोड़ा अच्छा सॉरी सर कह रहा है कि सर 5 से थोड़ा ज्यादा ना तो 6 क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो छठा क्वाड्रेंट में जाएगा तो 4 5 ये 6 यानी सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा बताओ तो नेगेटिव हो जाएगा है ना तो ये क्या है नेगेटिव। अब इसका सीधे देखो ये भी क्या जाएगा 4 1 5 तो ये 6 क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। अच्छा दोनों तो एक ही निकाल दिए ना है ना नहीं। अच्छा इसके लिए क्या करते हैं बताओ तो साइन कर लेते हैं किसका कर लेते हैं साइन तो ये क्या रहेगा बताइए तो साइन तब ये क्या रहेगा बताइए तो cos हो जाएगा और cos 60 सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या था पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 1/2 और किस में आएगा पॉजिटिव। सर ये cos है सर तो cos तो सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव है तो जिसका वैल्यू निकाला उसको चेक करेंगे ठीक है नहीं। और सभी क्वेश्चन करवाएंगे पहले आप लोगों का 2-3 क्वेश्चन जो है आप लोग को देते हैं उसको करके रखिएगा ठीक है ना। नहीं है तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहे हैं साइन दे रहे हैं
डिग्री पे है ना सर, एक बार अरे बनाओ ना, साइन दे रहे हैं कितना 1200 डिग्री पे दे रहे हैं, ठीक है, और कितना दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं 500 है ना 590 रुपए, कितना 590 पे दे रहे हैं ना, चलेगा। छठा दे रहे हैं क्या, तो टैन जो दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं 180 डिग्री पे दे रहे हैं सर, छोटा दे रहे हैं नहीं है, चलेगा। 7 नंबर में क्या दे रहे हैं, तो कॉसेक, अरे साइन को निकाल देना कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो थीटा की जगह पे हम रख देते हैं 210 डिग्री करते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक कितना, तो 315 डिग्री दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं है ना साइन 720 डिग्री पे, है ना। तो आप लोग कितना बना के दिखाइएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। नहीं तो अब हमने क्या है, जितना भी एंगल रहेगा उससे हम लोग क्या निकालेंगे, नहीं तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे है ना, नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक चीज से क्या है, अब इसको हमको जरूरत है क्योंकि ये 11th का पार्ट था और ये 11th वाला पार्ट 12th में यूज किया है। तो अब इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सीधे डायरेक्ट स्टडी करेंगे कहां से, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक किसको कहेंगे, फिर उसका डोमेन रेंज पढ़ेंगे, ग्राफ में है थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है ना, और उसके साथ आधार पे आगे पढ़ेंगे, सीधे प्रॉपर्टीज को डील्स करेंगे, प्रॉपर्टीज के एक एक एग्जांपल भी देखे जाए, और साथ में आप लोग क्वेश्चन बैंक लेके बैठना, ठीक है ना, वहां बताएं कि ये साल का पूछा हुआ इसको कंप्लीट करो, साथ में जो क्वेश्चन रहेगा हम लोग देंगे, ठीक है ना। नहीं तो ठीक है,